Hello, everyone, and welcome to yet another episode of your weekly dose of inspiration on our very own Vision 100, where you get the practical tips on how to have our cuppa of happiness and be more fulfilled in life. अक्सर हमने ये सुना होगा ना कि we must have faith like a child cause a child's faith is pure and simple. So we must think and believe like a child. And this principle of pure faith is an absolute positive pill to achieve success in our business. In fact, in life also. So be ready to have the magic potion of happiness and belief by none other than our Sumit ji. What it means and how to achieve it. दोस्तों, a very famous English poet William Wordsworth had coined a saying in 1802 that child is the father of man. एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में एक स्टेटमेंट दिया था जो अब एक मुहावरा बन चुका है कि बच्चा ही आदमी का पिता होता है. अब वर्ड्सवर्थ used that expression in a very positive sense. He noted that seeing a rainbow or nature produced a feeling of immense joy and awe in him when he was a child, and he still feels close to those emotions as a grown man. And those emotions and that feeling of joy and wonderment he felt as a child is what made him today as a man. And he was hoping that those childlike emotions will remain with him throughout his life and never leave him. उनके अनुसार, वर्ड्सवर्थ के अनुसार, अपने बचपन के दिनों में जो इमोशंस एंड क्वालिटीज़ उन्होंने अपने अंदर महसूस करी या जो विकसित हुई, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उनके लिए कि उन्हीं के चलते अपने एडल्ट फेज में वो इतने सक्सेसफुल हो पाए. और वो आशा करते थे हमेशा कि वो बचपन की क्वालिटीज़ उम्र भर आजीवन उनके साथ ही रहें. फ्रेंड्स, आज साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी द नेक्स्ट इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगला इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स बने, यानी बहुत सक्सेसफुल बने, देन टेल देम नेवर टू ग्रो अप. तो कोशिश कीजिए कि वो कभी ग्रो अप ना करें, मतलब कि वो अपने बचपन की क्वालिटीज़ को कभी ना छोड़ें. क्योंकि ग्रोइंग अप, एक्सपर्ट्स के अनुसार, ग्रो अप कर जाना या बड़ा बन जाना, पॉसिबली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. अब आप सोचेंगे, सम ऑफ यू मे थिंक दैट व्हाट अ फनी स्टेटमेंट, बिकॉज एवरीवन हैज टू ग्रो अप. सभी बच्चे बड़े होते ही हैं, व्यस्त तो होते ही हैं, तो इसका सफलता से क्या संबंध है? हाउ इज इट रिलेटेड टू आवर सक्सेस? दोस्तों, मैंने अपने एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस में अभी तक in dealing and interacting with many Fortune 50 CEOs and successful entrepreneurs, मैंने क्या देखा है कि people who are very successful as an entrepreneur or professionals who are making the impossible possible, जो कि असंभव चीज़ों को भी संभव कर रहे हैं, ऐसे entrepreneurs, professionals आज हर area of life में हैं, इंडिया में हैं, बाहर हैं. And these people are bound not by the limits of realism of what is practical. Rather they are childlike. उनके अंदर एक बच्चों जैसी childlike innocence, faith, belief, imagination, curiosity, enthusiasm, forward thinking, हमेशा आगे की सोचना, ऐसी qualities होती हैं जो कि उन्हें हमेशा आगे लेके जाती है. And that is what sets them apart. परंतु यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि चाइल्डलाइन होने का मतलब ये नहीं है कि these entrepreneurs are childish या इनके अंदर कोई बचपना होता है कि वो सारा दिन जंक फूड खाते रहते हैं और वीडियो गेम खेलते रहते हैं. नो, इट इज़ फार फ्रॉम इट. क्या होता है ना कि विद एज, उम्र के साथ साथ हमारी जो ब्रेन्स होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, एंड वी टेंड टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स मोर रियलिस्टिकली. एंड एज वी डील विद द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ आवर एडल्ट लाइफ, हम अपने व्यस्क जीवन की जद्दोजहद में घिर जाते हैं. वी हैम्पर आवर चाइल्ड लाइक इमेजिनेशंस, जहाँ पर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड देन होता है क्या है, फिर प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होने के चलते, इन ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, वी रेलीगेट आवर ड्रीम्स टू द रेल्म ऑफ फैंटेसी. हम अपने ड्रीम्स कहीं ना कहीं पर फैंटेसी का करार दे देते हैं, और फिर वही एक क्रिएटिव स्पार्क, दैट फायर इनसाइड अस, दैट गेट्स डैम्पन्ड बाय लॉजिक एंड रीजन. हमारे एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में भी we always teach our budding leaders that in order to be successful, one must dream and visualize success with a childlike innocence and faith, and follow whatever is being taught, because everything is fueled by dreams, and we have to visualize and believe with a childlike faith and innocence. हमेशा हम लोग ये शब्द यूज करते हैं. One of the biggest dangers that can stunt your entrepreneurial spirit is actually when you grow up.
the time when you hit the plateaus and experience the misfortunes and failures and the heartaches, जब हमारे को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फेलियर्स मिलते हैं, हमारा दिल टूटता है, किसी ने हमें नीचे गिरा दिया, एनीथिंग दैट ब्रेक्स योर हार्ट कैन मूव यू फ्रॉम बीइंग एन इमोशनल चाइल्ड लाइक पर्सन, जहाँ पर आपके ड्रीम एंड एवरीथिंग यू बिलीव इन इज पॉसिबल, टू बिकमिंग मोर लॉजिकल, मोर वर्ल्डली वाइज और प्रैक्टिकल. और जब वो होता है ना, तो दैट फायर इनसाइड यू इट गेट्स टर्न्ड ऑफ. And when it comes to creating anything like a business team or a business or a product or a service, anything creative, हमारा confidence and faith it just gets wiped out. तो आज मैं बात करूँगा, I want to talk about this today, that why, क्यों, the best entrepreneurs, professionals, regardless of their age or gender, are childlike. Not childish, mind you, not silly or immature, throwing tantrums, लेकिन childlike. और ये qualities निश्चित रूप से undoubtedly हम सभी को अपने अंदर भी डेवलप एंड कल्टिवेट करनी चाहिए. सो हियर आर माय 9 रीजंस हाउ एंड व्हाई द बेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विद इन एंड इवन आउटसाइड द एम्बे वर्ल्ड आर ऑल चाइल्ड लाइक. पहली बात, दे बिलीव इन देयर ड्रीम्स. अब बच्चों को देखो तो दे आर ऑलवेज लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड, जहाँ पर दे सी सेंटा क्लॉज इन द स्टार्स, वो परियों को इमेजिन करते हैं. बचपन में जब हम खेलते भी थे किसी स्पेसशिप में या किसी जहाज में, व्हेन वी वर प्लेइंग एज अ किड, we were really flying in a spaceship or sailing across the seas in a ship, even though it was all make-believe or on a computer screen, but because we believed in it and because we had a vivid imagination, it used to feel like reality. वो feelings आती थी हमें उस वक्त खेलते हुए. But as adults, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, we become too good to believe in dreams. We become too good to believe in fairy tales or Santa Claus. Somewhere we become too practical. हमारी logic and reasoning, हमारे fears, डर, वो take over कर लेते हैं. हम बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और तर्क वितर्क से घिर जाते हैं. बट दोस्तों, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर चाइल्ड लाइक. दे फॉरगेट द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग एंड दे स्टिल बिलीव इन देयर ड्रीम्स. दे स्टिल थिंक दैट थिंग्स आर पॉसिबल. और ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स एंड थिंकर्स के साथ जब आप उठते हैं, बैठते हैं, व्हेन यू हैंग अराउंड दीज ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड क्रिएटिंग आइडियाज एंड थिंग्स. और आप देखेंगे कि उनके आसपास जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग तो उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ऑफ होने का करार दे देते हैं. सो द वर्ल्ड एक्चुअली कॉल सम ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड, इवन इंक्लूडिंग स्टीव जॉब्स एंड इलॉन मस्क, दे वर ऑल कंसिडर्ड लिटिल बिट साइकोलॉजिकली ऑफ, एंड दिस हैपेंस ओनली बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट सम पॉइंट लूजेस द फायर इनसाइड देम एंड दे बिकम टू लॉजिकल एंड लूज देयर इमेजिनेशन. दूसरी चीज, दे डोंट टेक नो फॉर एन आंसर. दे आर वेरी परसिस्टेंट. जब एक बच्चा होता है ना, उसको कुछ चाहिए होता है, when a child wants something, they will not stop until they get it. Whether they want to get a toy or whether they're asking some question, they will keep hammering you, asking you again and again in different ways until they get an answer that they feel is sufficient enough for them. और बच्चे जो होते हैं ना, वही सवाल, वही चीज़ के बारे में आपसे उलट पुलट करके सवाल पूछते रहेंगे. आप उन्हें जवाब दे रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फिर पूछते रहेंगे. कब तक पूछते रहेंगे? जब तक कि उन्हें अपना मन मुताबिक जवाब या जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल जाता आपसे. तो एंटरप्रेन्योर्स की खासियत होती है कि दे शेयर दिस परसिस्टेंट चाइल्ड लाइक नेचर. ऑल्दो दे वोंट रिजोर्ट टू एनी चाइल्डिश अप्रोचेस लाइक थ्रोइंग अ टैंट्रम, या गुस्सा नहीं करेंगे वो, बट अंटिल दे गेट व्हाट दे वांट, दे विल रिमेन डिटरमिन्ड इवन व्हेन ऑल इज स्टैक्ड अगेंस्ट देम. कितनी भी परिस्थितियां उनके अगेंस्ट क्यों ना हो, वो डटे रहेंगे. और इस बात में तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ स्टीव जॉब्स का, एप्पल, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, एंडी ग्रोव, इंटेल कंपनी एट्सेट्रा, कि वो अपने इंटरनल मीटिंग्स में अगर किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी चीज़ पे अगर उनको बिलीफ होता था, तो वो अपनी खुद की टीम से मेज़ पे खड़े होके बात करते थे पैशनेटली. कब तक? जब तक कि उनको आंसर नहीं मिल जाता था या उनकी टीम एक्सेप्ट नहीं करती थी कि हाँ, यही रास्ता सही है. थर्ड थिंग, बच्चे जो होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली इमोशनली ड्रिवन. दे डोंट थिंक, दे फील. बच्चे इमोशन से ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं बजाय लॉजिक से. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विल नॉट चूज टू ईट ब्लूबेरीज बिकॉज वो कोई सुपर फूड है एंड इट्स अ हेल्दी फूड और स्नैक ऑप्शन. दे विल ईट देम बिकॉज दे लुक वेरी कलरफुल एंड दे आर टेस्टी. इसीलिए बच्चों को हमेशा अट्रैक्टिव लुकिंग, रंग बिरंगी, कलरफुल चीज़ें खाने का मन करता है और वो हमेशा उसे मुंह में डालते रहते हैं. सो इन ऑर्डर टू एक्टिवली एंड इफेक्टिवली परसुएड, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? दे ऑलवेज are able to tap into people's emotions, and it is by thinking like a child that they can do it so effectively.
एक बच्चों का जो माइंड होता है ना, एक चाइल्ड लाइक माइंड जो होता है ना, इट ऑलवेज अलाउज देम टू थिंक इमोशनली, अपील टू इमोशंस, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ड्रिवन बाय दोज इमोशंस देमसेल्व्स। मैं आपको स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर का एग्जांपल देता हूँ कि वो उनकी जितनी भी एप्पल की प्रेजेंटेशंस हुआ करती थी, साल में हमेशा एप्पल की कन्वेंशन होती है जहाँ पर वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स अनवेल करते हैं। सारी कन्वेंशन में स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस बहुत सिंपल होती थी। एक स्लाइड में हार्डली एक वर्ड होता था, कभी कभी कुछ पिक्चर्स ही होती थी, बस बहुत कम इंफॉर्मेशन होती थी। और वो हमेशा अपनी प्रेजेंटेशंस को बहुत ही सिंपल, बहुत ही फन, बहुत ही इमेजिनेटिव रखते थे और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ बोलते थे हमेशा। सो दे ऑलवेज हैव दिस एबिलिटी टू अपील टू इमोशंस, नॉट लॉजिक। चौथी बात, बच्चे जो होते हैं दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ड इम्पॉसिबल। वी ऑलवेज हियर किड्स से क्रेजी थिंग्स ऑल द टाइम। हमेशा बच्चों को हम लोग क्रेजी बात करते सुनते हैं कि मे बी आई वॉन्ट अ पेट डायनासोर, मुझे एक पेट डायनासोर चाहिए। या फिर अगली बार इमीडिएटली वो बोलते हैं कि मैं एक राजा बनना चाहता हूँ जब बड़ा होऊंगा, या आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू आउटर स्पेस लाइक एन एस्ट्रोनॉट। वॉट एवर इट इज दे से, दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड इम्पॉसिबल। और आपको और मुझे शायद वो क्रेजी लगता है। What children say sounds crazy to us, just as what entrepreneurs say sometimes can sound crazy to us. But do you want to know what is crazy? मैं आपको craziness की एक बात बताता हूँ कि एक बार बच्चे थे, वो बात कर रहे थे कि उनको एक डायनासोर को पकड़ के उसको राइड करना है, उनको एस्ट्रोनॉट बन के आउटर स्पेस में जाना है, उनको राजा बनना है। और इन्हीं बच्चों की बात सुनते सुनते जॉर्ज लूकस ने और उनके साथी ने मिलके एक मूवी बनाई स्टार वॉर्स की। And that Star Wars was the most biggest selling movie of all times. और उस मूवी में उन्हीं बच्चों ऐसी चीज़ों की उन्होंने इमेजिनेशन लेके उसके आसपास जो एक स्टोरी बनाई अपनी इमेजिनेशन से, वो जो मूवी फ्रेंचाइज है स्टार वॉर्स की, आज वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल मल्टी बिलियन डॉलर, हो सकता है इवन $1 ट्रिलियन फ्रेंचाइज हो गई हो आज की तारीख में। और आपको पता है ये सब कैसे हुआ? डू यू नो व्हाई? बिकॉज इट टैप्स इनटू अ सर्टेन लेवल ऑफ इमेजिनेशन that you and I can't logically go to, you know, जो शायद आप और मैं लॉजिकली रिलेट भी ना करें, हमारे दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये मूवीज ऐसी भी हो सकती है, उसकी स्टोरी ऐसी भी हो सकती है। सो वी नीड somebody else like George Lucas and Steven Spielberg to take us there, you know, like अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि किसी ने बोला कि वो एक ऐसी कंप्यूटर चिप का निर्माण करना चाहते हैं जो सीधे आपके ब्रेन में टैप करके जो म्यूज़िक आप स्ट्रीम कर रहे हैं इंटरनेट से, वो म्यूज़िक सीधे आपके कानों की बजाय आपके ब्रेन में आपको दे सकती है। और आपको पता है सुनने में इतना पागलपन जैसा आइडिया लगता है, लेकिन जब इलॉन मस्क ने इस बात को सुना तो इमीडिएटली उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो यू कैन इमेजिन कि जो एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए वर्ड इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। फिफ्थ, पांचवी चीज, चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली क्यूरियस एंड ऑल दीज सक्सेसफुल पीपल, यू नो, एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल आल्सो एक्सट्रीमली क्यूरियस। बच्चों को देखा है कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ छेड़ते रहेंगे, टच करना चाहते हैं। इनफैक्ट हर जगह पे म्यूजियम वगैरह में लिखा होता है कि बच्चे जो है प्लीज़ डोंट टच एनीथिंग, और इवन एडल्ट्स के लिए लिखा होता है प्लीज़ डोंट टच एनीथिंग, बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं हमें उसको टच करने का मन करता है। वी लाइक टू पोक एट थिंग्स बिकॉज समवेयर इनसाइड अस देयर इज अ चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, यू नो। सो एंटरप्रेन्योर्स दे शेयर दिस क्वालिटी कि वो हमेशा कुछ नई चीज़ें जो हैं वो जानना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड प्ले विद व्हाट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, एंड दैट इज़ द की टू देयर इनोवेटिव सक्सेस, यू नो। तो हमें भी अपने माइंड में हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। कुछ भी नई चीज़ आती है, हमारे अपलाइन बिजनेस कोचेज एंड मेंटर्स हमें बताते हैं, हमें वो नए स्किल्स, हमें कोई नई टेक्नोलॉजी, हमें कोई नई चीज़ जो आ रही है जो हमारे बिज़नेस को बेहतर बना सकती है, हमें हमेशा उसके प्रति बहुत ही क्यूरियस रहना है ताकि हम वो इनोवेट कर सकें। सिक्स्थ चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड अ रीसेट मेंटालिटी। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं दे ऑलवेज हैव अ रीसेट मेंटालिटी, दे आर ऑलवेज वेरी फॉरवर्ड मूविंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। जैसे बच्चे होते हैं, मान लीजिए बच्चा है, जब वो शुरू में चलना सीखता है, चलने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है। अगर 2-3 बार ट्राई करने के बाद अगर बच्चे छोड़ दिए होते तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज जो पूरा ह्यूमन रेस है वो 4 अपने हाथ पांव पे चल रहा होता है। तो बच्चे जो होते हैं दे वेरी स्विफ्टली, यू नो, मूव पास्ट एंड बियॉन्ड फेलियर। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि अरे मैं गिर गया, अरे यार मैं गिर गया।
आप कभी देखिए प्लेग्राउंड में जाके जब बच्चे आर्ग्यूमेंट या लड़ाई करते हैं आपस में एक दूसरे से, वो मार पिटाई भी कर लेते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ भी मार लेते हैं, रोते भी हैं, उसके बाद घर आने के बाद वो 12-13 सेकंड रोएंगे, उस खुश होके आगे बढ़ जाते हैं। अगर उनको घर में आपने पीट भी दिया या थोड़ा सा थप्पड़ भी लगा दिया उनको, तब भी वो आपको थोड़ी देर में वापस आके गले लग जाते हैं, बिकॉज दे फॉरगिव यू एंड दे फॉरगेट अबाउट द होल थिंग, जैसे कि कभी हुआ ही ना हो। तो बच्चों में वो रेजिलियंस होती है, दे आर अनअफेक्टेड अबाउट देयर एक्सपीरियंस दैट जस्ट हैपेंड टुडे इन द पास्ट, यू नो, बिकॉज ऑफ देयर रीसेट मेंटालिटी। लेकिन जब फेलियर आता है ना, एज एडल्ट्स हम लोग जो है कभी कभी उन फेलियर्स पे बिल्कुल चिपक जाते हैं सालों साल, यू नो, वी गेट हंग अप ऑन इट फॉर years, you know, maybe a failed business venture or maybe some thing or a project that we tried which didn't work. It starts making us doubt our capabilities for the rest of our life. So entrepreneurs जो होते हैं ना बच्चों की जैसे, they are able to bounce back from these failures and reset their mentality very easily, and their resilience keeps their ambition and determination alive and thriving. तो जब something goes wrong in our business, we need to reset, quickly move on as if it never happened. सातवीं चीज, बच्चे जो होते हैं they can charm their way into getting what they want, you know, and हम सभी ने देखा ही होगा, हमारे घर में बच्चे आते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं, चॉकलेट दे दो, और हम बोलते हैं क्यों चाहिए, और वो कहते हैं नहीं बस चाहिए। तो हम बोलते हैं नहीं, तुमने अभी खाना खाना है, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी, तुम्हारे मन से कुछ नहीं होता, अभी तुम्हें चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। फिर वापस आते हैं, चॉकलेट दे दो, नहीं, हम मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद आके फिर वो क्या कहते हैं कि अच्छा मैं आपको गले लग जाऊं, आपको प्यार कर सकता हूं, कैन आई किस यू, कैन आई हग यू, और फिर थोड़ी देर में वो प्यार करके हम लोगों को ऐसे देखते हैं कि हमें उनको चॉकलेट फिर देनी ही पड़ती है। तो उनके अंदर एक इनहेरेंट चार्म होता है कि वो अपने सारे के सारे जो होते हैं ना, स्माइल है, लुक है, आईज है, सब अपने हाव भाव जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर्स में और सक्सेसफुल लोगों में देखा है कि दे हैव द सेम मैकेनिज्म, दे यूज द सेम मैकेनिज्म चिल्ड्रन डू इन ऑर्डर टू चार्म अदर्स, यू नो। दे विल मेक द आई कॉन्टैक्ट, वो स्माइल करेंगे, दे विल अपीयर इंडियरिंग टू यू, दे विल वू यू विद वंडरमेंट एंड इनोसेंस। दे अंडरस्टैंड, you know, that to get what they want they will have to charm their way to your heart. तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो हमारे दिलों को जो है वो टच कर जाते हैं। आठवीं चीज, they are fast learners. You probably heard that the best time to learn a second language is before you are 4 years old, and that is true. बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, it is wired to learn at a much faster rate than adults. And when it comes to learning, entrepreneurs की जो brains होती हैं, दिमाग होता है, it does not seem to slow down at all. Maybe it is their ability to not be afraid of making mistakes या learning from their mistakes. But जो भी है, overall entrepreneurs जो होते हैं ना, they're able to pick up on stuff very quickly, चाहे वो कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए। और मैंने ये देखा है कि ब्रेन सेल्स की खासियत होती है कि उनको यूज़ ना करो, इस्तेमाल ना करो, तो धीमे धीमे जो होते हैं वो ख़त्म ही होते रहते हैं। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट होती है अपने सारे लीडर्स से कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करते रहना। रीडिंग इज़ अ गुड वे टू एक्सरसाइज योर ब्रेन सेल्स, यू नो, बिकॉज व्हेन यू रीड न्यू बुक्स, यू नो, योर न्यूरॉन्स आर गेटिंग रीवायर्ड इन डिफरेंट वेज, एंड मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात भी बोली थी। 9th चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है, इनके लिए लाइफ इज़ लाइक अ गेम। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो टाइम होता है ना मस्ती करने का, फन का, वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू वर्क, वी हैव टू पे आवर टैक्सेस, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, लॉन्ड्री करनी पड़ती है, हमें घर की साफ़ सफाई, घर का काम करना होता है। तो लाइफ जो होती है ना, दैट इट लूजेज दैट फन लाइक गेम लाइक क्वालिटी जो हमारी होती थी जब हम बच्चे थे। तो फॉर एंटरप्रेन्योर्स मैंने क्या देखा है कि दे डोंट व्यू देयर वर्क एज अ चोर। मैंने बहुत सी बार देखा है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली अनएक्सपेक्टेड वे में एक अपने ऑफिस में ट्रेडमिल रखवा लेंगे, उस पर एक्सरसाइज कर लेंगे, बीच में सडनली दे विल गो एंड हैव अ गोल्फ गेम विद सम ऑफ द बिजनेस बडीज। वो हर चीज़ में अपने बिजनेस और अपने काम को और अपने फन को हमेशा अलाइव रखने की कोशिश करते हैं। एंडी ग्रोव जो थे इंटेल के, वो एक माउंटेनियर थे, वो बीच बीच में चले जाते थे माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस के लिए। रिचर्ड ब्रांसन तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं। वो तो एक आइलैंड पे रहते हैं और अपना ऑफिस भी उनका आइलैंड पे ही है, और अपने आइलैंड से ही वो थ्रू टेक्नोलॉजी अपने सारे ऑफिस से वर्ल्ड वाइड, अपने सारे एंटरप्राइजेस से कम्युनिकेट करते हैं अपने आइलैंड से।
और उनका ये हैबिट होता है कि सुबह उठ के काम करेंगे और दोपहर में वो हमेशा जाते हैं विंड सर्फिंग करने के लिए समुद्र में। तो मैंने ये देखा है कि जस्ट बिकॉज हम कोई सीरियस काम कर रहे हैं डजंट मीन इट वी हैव टू बिकम सीरियस, वी हैव टू हैव दैट फन एलिमेंट, देयर इज ऑलवेज फाइंडिंग अ वे टू वर्क मोर, नॉट बिकॉज दे नीड टू बट बिकॉज दे वांट टू, So दोस्तों, I have also tried to use these above points in my life to never grow up and have a childlike passion. मैंने भी ये क्वालिटीज़ अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करी हैं ताकि एक बच्चों जैसी पैशन हो मेरे अंदर भी। I also want to seek happiness in every area of my life because वो चीज़ जो है in turn it reflects positively on our Amway guided entrepreneurship business, और मैंने अपने केस में डिस्कवर किया है in my case that I am happiest when I am adding value in life to others. जब मैं और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो आई हैव डिस्कवर्ड माई पैशन इन लाइफ, और मेरा मैसेज आप सभी लोगों को यही है कि हैव एन एटीट्यूड लाइक अ चाइल्ड एंड एक बच्चों जैसा एटीट्यूड रखिए ज़िंदगी में एंड ऑलवेज बी अ चाइल्ड एट हार्ट। अपना एक साफ दिली, एक ईमानदारी रखिए अपने दिल के अंदर एक बच्चों जैसी। जो आपकी उम्र है, एज है, इट इज़ जस्ट अ नंबर, क्योंकि देयर इज़ मैजिक इन बीइंग अ चाइल्ड, देयर इज़ अ सेंस ऑफ वंडरमेंट विच विल एक्चुअली grow your Amway business also. So with that in mind, it's your friend Sumit Bahadur signing off. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Love you all.